हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पलेरा कंपटीशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम इंडियन जियोग्राफी के टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एसएससी एग्जाम, पटवारी एग्जाम या एमपी पुलिस एग्जाम के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज जो क्वेश्चन लिए गए हैं ज़्यादातर बंदरगाहों से क्वेश्चन है। हम लोग भूगोल की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस श्रृंखला डिस्कस कर रहे हैं। देखिएगा, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है। देखिएगा, क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में पाई जाती है। आपको राज्य वाइज ऑप्शन है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा इसका कौन सा राज्य होगा। महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा लंबाई पाई जाती है। किसकी, आपको ये ध्यान रखना है, लंबाई पूछा गया है। अगर पूछा जाता कि सबसे अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या किसमें है, तो यूपी के साथ जाता, लेकिन सर्वाधिक लंबाई राष्ट्रीय राजमार्गों की पूछी गई है तो वो महाराष्ट्र के साथ जाएगा। तो हमारा सी आंसर इज करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है। देखिएगा, जो रेल मंत्रालय है, भारत में बुलेट ट्रेन चल रही है। बुलेट ट्रेन कहां से कहां तक चल रही है ये पूछा गया है। तो योजना है किसके मध्य चलाने की योजना है। आपके पास 4 ऑप्शन है। तो जो बुलेट ट्रेन है वो मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेगी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ए के साथ जाएगा। ए इज करेक्ट आंसर होगा। कहां से कहां तक, मुंबई से अहमदाबाद के मध्य चलने वाली है बुलेट ट्रेन। भारत के निम्न में से कहां सबसे बड़ा पोत प्रांगण है। देखिएगा, पोत प्रांगण का मतलब होता है जहां पर शिपों की रिपेयरिंग की जाती है, सबसे बड़ी बड़ी शिप बनाए जाते हैं, वो पोत प्रांगण आपको बताना है। शिप मीन्स समुद्र में चलने वाले सबसे बड़े बड़े जहाज। तो हमारा राइट आंसर जाएगा बी के साथ। बी इज करेक्ट आंसर होगा। सबसे बड़ा देश का पोत प्रांगण कोच्चि में है। कहां पर है, कोच्चि में। कोच्चि केरला के तहत आता है। तो वी इज करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है। देखिएगा, कौन सा बंदरगाह है जो कच्छ की खाड़ी पर स्थित है। तो हमारा राइट आंसर जाएगा सी के साथ जाएगा, कांडला बंदरगाह। कौन सा, कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है। और किस स्टेट में है, तो आपको ध्यान रखना है गुजरात के तहत जाएगा। किसके तहत, गुजरात के तहत। तो सी इज करेक्ट आंसर होगा। डीजल इंजन बनाए जाते हैं। देखिएगा, जो डीजल इंजन है वो कहाँ बनाए जाते हैं ये पूछा गया है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो मुंडवा डी है। ए वाराणसी में। कहाँ पर है, वाराणसी में है। तो वी इज करेक्ट आंसर होगा। वाराणसी में डीजल इंजन कारखाने स्थित हैं जो रेलवे से रिलेटेड है। तो आपको ध्यान रखना है मुंडवा डी जगह का नाम है, बनारस में स्थित है। पतन जहां एलएनजी टर्मिनल नहीं है। देखिएगा, कौन सा पतन है जहां पर एलएनजी टर्मिनल नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो कांडला के साथ जाएगा। कांडला बंदरगाह में एलएनजी टर्मिनल की व्यवस्था नहीं है। तो करेक्ट आंसर डी के साथ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से किस स्थान पर 3 आर्द्र चंद्राकार, देखिएगा स्थान का नाम पूछा गया है, कौन से स्थान पर 3 आर्द्र चंद्राकार समुद्र तट आपस में मिलते हैं। देखिएगा, जो आर्द्र चंद्राकार समुद्र तट हैं वो मिलते कहाँ हैं ये पूछा गया है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा 3 आर्द्र चंद्राकारों के रूप में, तो कन्याकुमारी इज राइट आंसर। कन्याकुमारी में ही ये तीनों आर्द्र चंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं। तो डी इज करेक्ट आंसर होगा हमारा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, राजा सांसी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। देखिएगा, जो हवाई अड्डा पूछा गया है वो राजा सांसी पूछा गया है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो अमृतसर के साथ जाएगा। अमृतसर पंजाब में स्थित है। राजा सांसी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, अमृतसर में स्थित है। तो करेक्ट आंसर जाएगा सी के साथ। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। देखिएगा, सबसे बड़ा बंदरगाह पूछा गया है। तो हमारे देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है और इसी को हम लोग प्राकृतिक बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं।
तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा बी के साथ। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई इज करेक्ट आंसर होगा। सेतु समुद्रम परियोजना में नौ परिवहन नहर की लंबाई कितनी है? देखिएगा इसमें सेतु समुद्रम परियोजना में नौ परिवहन नहर की लंबाई पूछी गई है कि कितनी है। तो हमारा जो बी और सी ऑप्शन है ये सेम है, ये कैसे है? सेम है। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा 167 किलोमीटर है। कितना है? 167 किलोमीटर। ये मिसप्रिंट हुआ है तो आपको ये ध्यान रखना है कितने किलोमीटर लंबी है नहर की लंबाई। तो 167 किलोमीटर, 167 किलोमीटर लंबी है। ये दोनों सेम है, 168, लेकिन जो करेक्ट आंसर होगा वो 167 है, ध्यान रखिएगा। तो सेतु समुद्रम नहर की लंबाई 167 किलोमीटर है। भारत का 40% सड़क परिवहन, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ जाएगा। ए एज करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय राजमार्गों से 40% सड़क परिवहन होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ए के साथ जाएगा। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। देखिएगा ऑफलाइन क्लासेस में आपको रेलवे के सारे जोन पढ़ाए गए हैं। आज प्रेजेंट में रेलवे के पास कितने जोन हैं? 18 जोन भारत में स्थित हैं। कितने जोन स्थित हैं? 18 जोन स्थित हैं। तो आपको ध्यान रखना है पहले 17 जोन थे, आज 18 जोन स्थित हैं। आंध्र प्रदेश नया बना है। सबके रेलवे जोन पढ़ाए गए आपको और रेलवे मुख्यालय भी पढ़ाए गए हैं। तो हाजीपुर कहाँ है? तो हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो बिहार के साथ जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है। रेलवे जोन के हिसाब से ये मध्य पूर्वी रेलवे जोन है जिसका मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की जा रही है। देखिएगा जो तीसरी रेल कोच फैक्ट्री है वो कहां पर स्थापित की जा रही है? तो तीसरी वाली यूपी में बनने जा रही, रायबरेली में। कहां पर बनेगी? रायबरेली में। तो हमारा जो आंसर होगा वो बी के साथ जाएगा। वी एच करेक्ट आंसर होगा। तीसरी रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में स्थित है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं है? देखिएगा ऐसा कौन सा बंदरगाह है जो पूर्वी तट का नहीं है? हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा, देखिएगा पश्चिमी तट पर सिर्फ और सिर्फ कांडला बंदरगाह है जो गुजरात में, बाकी के तीनों पूर्वी तट पर है। तो आपको ध्यान रखना है इसमें पूछा गया है पूर्वी तट का नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा बी एच करेक्ट आंसर होगा। तो कांडला के साथ जाएगा हमारा राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? अब देखिएगा पश्चिमी तट पर पूछा गया है तो पश्चिमी तट पर कौरिकल बंदरगाह, ध्यान रखना है कौरिकल नहीं है, बाकी का ये पूर्वी तट पर स्थित है। कृष्णपट्टनम बंदरगाह के संबंध में निम्न राज्यों में से सर्वाधिक लाभान्वित या सर्वाधिक लाभ प्राप्त होता है? तो कृष्णापट्टनम बंदरगाह से सबसे ज्यादा लाभ किसको प्राप्त होता है? आंध्र प्रदेश के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। आंध्र प्रदेश में कौन सा बंदरगाह है आपको ध्यान रखना है? सबसे गहरा बंदरगाह हमारे देश का आंध्र प्रदेश में ये विशाखापट्टनम के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ए आंसर एज करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित राज्य समूह में से कौन सा जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? सबसे ज्यादा यात्री रेल डिब्बे किस राज्य में बनाए जाते हैं? तो हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो ए के साथ जाएगा, पंजाब। ध्यान रखिएगा पंजाब और तमिलनाडु, पंजाब में कपूरथला नामक स्थान और तमिलनाडु का पेरम्बूर, यहाँ पर सबसे ज्यादा रेल डिब्बे बनाए जाते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ए के साथ जाएगा। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान अवस्थित है। जो अंतर्देशीय नौवहन संस्थान है वो कहाँ स्थित है? तो हमारा राइट आंसर जाएगा पटना के साथ। पटना में राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान स्थित है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ए एच करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, भारत का
कोयले को संचालित करने वाला तौल प्रमुख पतन विकसित हो रहा है। देखिएगा, सबसे ज्यादा कोयले को संचालित करने वाला तौल प्रमुख पतन विकसित हो रहा है तो वो चेन्नई के पास हो रहा है। एच करेक्ट आंसर होगा। किसके समीप हो रहा है? तो चेन्नई। एच करेक्ट आंसर होगा, चेन्नई के समीप हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है? कहाँ का? आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका भी करेक्ट आंसर ए के साथ जाएगा, काकीनाडा। कौन सा होगा? काकीनाडा आंध्र प्रदेश का प्रमुख बंदरगाह नगर है। तो करेक्ट आंसर ए के साथ जाएगा। निम्न में से कौन सा पोताश्रय नहीं है? पोताश्रय होता है शिपों को रोकने का स्थान, मीन्स जहाजों को रोकने के स्थान को हम लोग पोताश्रय कहते हैं। इसी को हम लोग बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो बेंगलुरु के साथ जाएगा। बेंगलुरु नहीं है, बाकी के सभी बंदरगाह हैं। तो आपको ध्यान रखना है, सी एच करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? निम्नलिखित में से ए नहीं आना चाहिए था, यहाँ मिस प्रिंट है। तो आपको ये ध्यान रखना है, निम्नलिखित में से कौन गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? तो बंदरगाह कस्बा नहीं है वो जामनगर के साथ करेक्ट आंसर जाएगा। जामनगर एच करेक्ट आंसर होगा। बाकी के सभी बंदरगाह कस्बा हैं, तो ए एच करेक्ट आंसर होगा। उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिएगा, जो उत्तर मध्य रेलवे जोन है उसका मुख्यालय कहाँ है? हमने आपको सारे रेलवे जोन और सारे रेलवे मुख्यालय आपको डिस्कस किए थे ऑफलाइन क्लासेस में। तो आप जल्दी से टिक मारिएगा, कहाँ है? मध्य उत्तर या मध्य उत्तर रेलवे जोन इलाहाबाद एच करेक्ट आंसर होगा। इसे हम आज प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा इलाहाबाद के साथ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा ब्रह्मपतन, यहाँ पर ब्रह्मा लिखा हुआ है, ये यहाँ पर होना चाहिए ब्रह्म पतन का विशिष्ट उदाहरण है, या यहाँ पर बाह्य पतन भी होगा, बाह्य पतन करेक्ट होगा। बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण कौन सा है? तो हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो हल्दिया के साथ जाएगा। हल्दिया कोलकाता में स्थित एक बंदरगाह है जो बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण है। तो हमारा वी एच करेक्ट आंसर होगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आज अगर ऑप्शन के हिसाब से हम लोग देखें तो ऑप्शन से तो आपको NH7 मिलेगा, राष्ट्रीय राजमार्ग 7, ध्यान रखिएगा। लेकिन जो सबसे लंबा है ऑप्शन के हिसाब से डी आंसर ये सही आंसर है, लेकिन सबसे जो बड़ा है देश का वो NH44 है। कौन सा है? NH44, कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन के हिसाब से डी आंसर इज करेक्ट है, लेकिन भारत का सबसे लंबा NH44 है। भारत के निम्न राज्यों में से किसी प्रांतीय राजमार्ग की सकल लंबाई सबसे अधिक है? कौन से प्रांतीय राजमार्ग की सबसे अधिक लंबाई है? तो आपको ये ध्यान रखना है, कौन से राज्यों में सबसे अधिक है प्रांतीय राजमार्गों की सबसे अधिक लंबाई? तो हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो महाराष्ट्र के साथ जाएगा। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्रांतीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक है और यहीं पर राष्ट्रीय राजमार्गों की भी लंबाई सबसे अधिक है, और ओवरऑल सड़कों का घनत्व भी ज्यादातर यहाँ पर है। ज्यादा प्रकार की सड़कें पाई जाती है, जैसे राष्ट्रीय, राजकीय और क्षेत्रीय, ग्रामीण, ये सारी सड़कें कहाँ पर सबसे ज्यादा है? महाराष्ट्र राज्य इज करेक्ट आंसर होगा। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना से संबंधित है। देखिएगा, जो प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना से संबंधित है वो है हमारा राइट आंसर राजमार्गों के विकास से, डी एच करेक्ट आंसर होगा। तो प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना से संबंधित कौन है? राजमार्गों के विकास से, डी एच करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। देखिएगा, भारत में निम्न राज्यों में से कौन रेल सेवा से वंचित है? ऐसा कौन सा राज्य है
जिसमें रेल सेवा नहीं है, तो हमें ध्यान रखना है सिक्किम राज्य एक ऐसा राज्य है जिसमें रेल सेवा बिल्कुल भी नहीं है। बाकी के सभी राज्यों में कुछ ना कुछ मात्रा में कनेक्टिविटी मिल जाएगी, लेकिन सिक्किम इज करेक्ट आंसर होगा, तो डी के साथ जाएगा हमारा राइट आंसर। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर अवस्थित है? मतलब निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर अवस्थित है? उड़ीसा तट पर स्थित बंदरगाह है पारादीप। कौन सा बंदरगाह है? पारादीप के साथ हमारा करेक्ट आंसर जाएगा, तो सी एच करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन सा पतन का निर्माण किया गया? देखिएगा, जो वर्तमान मुंबई बंदरगाह है उसके कम दबाव को करने के लिए, उसके दबाव को कम करने के लिए किसका उपयोग किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है कौन सा नया बंदरगाह बनाया गया? निहावा सेवा। ध्यान रखिएगा, मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए निहावा सेवा का निर्माण किया गया है, तो राइट आंसर जाएगा हमारा डी के साथ, तो डी एच करेक्ट आंसर होगा। कोंकण रेलवे जोड़ता है, देखिएगा जो कोंकण रेलवे है वो किस किस को जोड़ता है? तो रोहा से मंगलौर। बी एच करेक्ट आंसर होगा, रोहा से किसको जोड़ता है? मंगलौर को कोंकण रेलवे। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पोताश्रय नहीं है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बेंगलुरु। बेंगलुरु एच करेक्ट आंसर होगा, बाकी के सभी पोताश्रय हैं, मीन्स बंदरगाह हैं, बेंगलुरु एक बंदरगाह नहीं है। जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? देखिएगा, जो जवाहर सुरंग पूछी गई है वो गुजरती कहाँ से है? तो बनिहाल दर्रा एच करेक्ट आंसर होगा। बनिहाल दर्रे से जवाहर सुरंग होकर गुजरती है, तो वी एच करेक्ट आंसर होगा हमारा। निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? देखिएगा, जो हमारे देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है वो कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर जाएगा इलाहाबाद से हल्दिया। इलाहाबाद से हल्दिया एज करेक्ट आंसर होगा, तो हमें ध्यान रखना है कौन सा हमारा राइट आंसर होगा, तो डी के साथ जाएगा। ये सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किससे है? यह स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? ध्यान रखिएगा, तो ये इसका जो राइट आंसर जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से है, मतलब सड़क परियोजना से स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो सी के साथ जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य ऐसा पहला राज्य बना जहां पीपीपी मॉडल पर रेलवे ट्रैक बनाया गया? पीपीपी मॉडल पर रेलवे ट्रैक बनाया गया है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो गुजरात के साथ जाएगा। गुजरात राज्य में पीपीपी मॉडल पर रेलवे ट्रैक बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है? ध्यान रखिएगा, जो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड है इसका इंजन संयंत्र अवस्थित है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो रांची के साथ जाएगा। रांची में इसका पूरा का पूरा डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा डी के साथ राइट आंसर जाएगा। किस रेलखंड भारत प्रथम सीएनजी ट्रेन शुरू की गई? मतलब भारत के किस रेलखंड में प्रथम सीएनजी ट्रेन शुरू की गई है? जो प्रथम सीएनजी ट्रेन है वो शुरू की गई है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा, आपको ध्यान रखना है, रेवाड़ी से रोहतक तक। डी एच करेक्ट आंसर होगा। सबसे प्रथम सीएनजी ट्रेन शुरू की गई है रेवाड़ी से रोहतक तक। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कहां सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो कोच्चि में है। कहां पर है? कोच्चि में स्थित है। एक केरल में सबसे बड़ा पोत प्रांगण, ध्यान रखिएगा, बी एच करेक्ट आंसर होगा। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है? अगर हम लोग भारत का सबसे अधिक गहराई वाला बंदरगाह
तो विशाखापट्टनम है। कौन सा है? विशाखापट्टनम। लेकिन हमारा ऑप्शन के हिसाब से जाएगा तो पारादीप बंदरगाह सबसे अधिक गहराई वाला बंदरगाह है। विशाखापट्टनम के बाद सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? पारादीप है, जो उड़ीसा तट पर स्थित बंदरगाह है। तो करेक्ट आंसर जाएगा सी के साथ। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा? मतलब भारत का जो एक्सप्रेस वे बन रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे यूपी में, तो वो किस नगर से नहीं गुजरेगा? तो हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो बस्ती से नहीं गुजरेगा, बाकी के इन तीनों स्टेटों से, मतलब तीनों शहरों से होकर गुजरेगा। तीनों के तीनों कहां पर हैं? यूपी में ही स्थित है। पूर्वांचल एक्सप्रेस सिर्फ और सिर्फ बस्ती से होकर नहीं गुजरेगा, बाकी 3 जगह से होकर गुजरेगा। तो करेक्ट आंसर जाएगा वी के साथ। निम्नलिखित राज्यों में कौन सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पर है? मतलब सबसे ज्यादा सड़कों की जो लंबाई है वो किस राज्य के पास है? तो महाराष्ट्र एज करेक्ट आंसर होगा। महाराष्ट्र राज्य के पास सबसे ज्यादा सड़कों की लंबाई पाई जाती है। ए एज करेक्ट आंसर होगा। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, यहां पर ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया लिख गया है, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति से संबंधित है? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, ध्यान रखिएगा कौन सी जनजाति संबंधित है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा संथाल। हमने आपको सारी की सारी जनजातियों में ऑफलाइन क्लासेस में भी आपको पढ़ाया हुआ है, तो देश की जनजातियों में सब कुछ डिस्कस किया है। संथाल के बारे में भी डिस्कस किया था, ये नाटी कद की होती है और झारखंड में ज्यादातर इसका निवास स्थान है। तो आपको ध्यान रखना है संथाल एज करेक्ट आंसर होगा, जो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड से संबंध रखती है। कौन सी जनजाति दीपावली को शोक की तरह मनाती है? मतलब जो दीपावली का जो त्योहार है उसको शोक की तरह मनाया जाता है, तो थारू जनजाति। कौन सी जनजाति? थारू। ये सबसे ज्यादा यूपी और उत्तराखंड में आज निवास करती है। सबसे ज्यादा पहाड़ी क्षेत्र उत्तराखंड में पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर जाएगा डी के साथ। डी एच करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? देखिएगा जो धौलाधर श्रेणी क्षेत्र है इसकी प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है गद्दी जनजाति सबसे करेक्ट आंसर है, क्योंकि गद्दी इस श्रेणी में सबसे अधिक ऊंचाई पर रहने वाली जनजाति है। तो हमारा राइट आंसर बी के साथ जाएगा। गारो जनजाति कहां नहीं पाई जाती है? देखिएगा हमारे देश में खासी गारो जयंतियां असम मेघालय इस क्षेत्र में ज्यादातर पाई जाती हैं, लेकिन गारो जनजाति पूछा गया है किस राज्य में नहीं है? तो मणिपुर एज करेक्ट आंसर होगा। मणिपुर राज्य में नहीं है गारो जनजाति, बाकी के राज्यों में कुछ कुछ मात्रा में देखने के लिए आपको मिल जाएगी। यहाँ पर मेघालय राज्य में खासी गारो पहाड़ियां भी हैं और उन पहाड़ियों पर यही जनजाति रहती है। बड़ी डेंजरस जनजातियां हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। मणिपुर एज करेक्ट आंसर होगा। टोंडा एक जनजाति है जो निवास करती है। देखिएगा टोंडा जनजाति हमारे देश में पशुपालक के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर टोंडा जनजाति की महिलाएं पशुओं को देखने के लिए नहीं जाती है, वहाँ के लोग ही पशुओं की सेवा करते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है पशुओं के लिए, कहाँ रहती है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा नीलगिरी की पहाड़ियों में। ये तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक मात्रा में फैली हुई पहाड़ियां हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा सी एच करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है थारू लोगों का निवास है। देखिएगा जो थारू लोगों का निवास है तो वो सबसे ज्यादा आज उत्तराखंड राज्य में। किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य में। लेकिन आपको ऑप्शन के हिसाब से लगाना है तो यूपी एज करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यूपी से ही उत्तराखंड 2000 में अलग हुआ था। तो उत्तराखंड नहीं है ऑप्शन में, तो यूपी एज करेक्ट आंसर होगा। थारू जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? यूपी में। बी एज करेक्ट आंसर होगा। इस सीरीज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है।
आप लोग कमेंट में बताइएगा कैसी आपको सीरीज लगी। आगे अगले टॉपिक के साथ हम लोग डिस्कस करवाएंगे। आपको जियोग्राफी के प्रत्येक टॉपिक इस चैनल पर आपको मिलेंगे और वो भी निःशुल्क, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संथाल का निवास स्थान है, संथाल जनजाति का जो निवास स्थान है वो कहां पर है? देखिएगा तो हमारा जो राइट आंसर जाएगा पूर्वी भारत के साथ जाएगा। पूर्वी भारत में संथाल जनजाति का क्या है? निवास स्थान है। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा डी के साथ। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये सीरीज? हम लोग इस सीरीज के बाद अगले टॉपिक के साथ आपको जनजातियों के सारे टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे। अगले टॉपिक में जनजातियों के सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आप लोग अगर कमेंट में जरूर बताइएगा और आपको सीरीज बहुत अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें बिल्कुल। थैंक यू फ्रेंड्स।